जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के और फार्मूले और त्रिकोणमिति का और डिटेल में जानते हैं। कल की क्लास समझ में आई थी, आज और अच्छे से समझ में आएगी। आज सरला सरला है, ठीक है। चलो कल की क्लास में हमने क्या जान लिया था? कल की क्लास में हमने ये देखा था, क्या देखा था कि लंब बटे में कर्ण बराबर किसके होगा? साइन थीटा की। किसके? साइन थीटा की। ये देखा था ना। अब एल का के का, अरे वो कुछ नहीं, बस सिंपल से समझो कि हमने कहा लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। बस हमने कुछ नहीं किया, इन तीनों को नाम दे दिया। ला से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, बस इतना किया। लंब, कर्ण और आधार, ताकि हमको लिखने में आसानी हो। नहीं हम यहाँ हिंदी लिखेंगे लंब बटे में कर्ण, ये ना लिखकर हम सीधा प्रतीक लिख देंगे, ठीक है ना। हमने खुद किया, हमने खुद किया। किताबों में ये नहीं होगा, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा ताकि हम शॉर्ट में समझ सकें, ठीक है। हाँ, तो साइन बराबर क्या होता है? अरे साइन तो हो गया। कॉस बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। आ से आधार तो ए ले लेंगे और नीचे कर्ण कर लेंगे, ये हो गया। इसी के बाद क्या आएगा? टैन थीटा आएगा। तो टैन में क्या होता है? ऊपर होता है लंब, नीचे होता है आधार, यही होता है। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? एल बटे में ए। तो टैन का मान हो गया कॉट साइन। तो साइन, कॉस और टैन। साइन का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस का मान क्या होगा? आधार बटे में कर्ण। टैन का मान क्या होगा? लंब बटे में आधार, ठीक है ना। कल हमने बताया कि सब कह ले रहे हैं। हाँ, ये सब क्या होता है? थीटा क्या होता है? कोण का मान होता है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे? इनके रेसिप्रोकल की बात करेंगे, माने उल्टा वाले की, ठीक है। तो हमने कहा कल 6 स्थितियां बताई थी। हाँ, जैसे हमने बताया था क्या कि लंब बटे कर्ण है, साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है, समझा तुम? इसी का उल्टा क्या होता है? इसी का उल्टा क्या होगा? तो कर्ण बटे में लंब होगा गुरुजी, सिंपल सा है। क्या कर दो? बदल दो। तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा 1/sin थीटा, बनेगा ना। और इसी का नाम हमने क्या रखा था? कॉसेक थीटा। क्या रखा था? कॉसेक थीटा रखा था ना। तो तुम यहाँ पे आगे समझो, लंब बटे में कर्ण था, हमने नाम क्या रखा? साइन थीटा। और जिसके हमने इसको पलट दिया, तो ये बन गया कर्ण बटे में लंब। तो इधर वाला भी पलट गया, साइन नीचे चला गया, ए ऊपर आ गया, समझे ना। और इसका नाम हमने रख दिया कॉसेक थीटा। क्या रख दिया? कॉसेक थीटा। तो माने क्या हो गया बउआ कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/cosec थीटा, ठीक है ना। समझे ना। माने साइन का उल्टा करब तो 1/cosec, ओ गलत हो गया बउआ। साइन का उल्टा करब माने 1/sin थीटा, तो बराबर किसके हो जाएगा? cosec थीटा। cosec थीटा समझ में आया ना बात? कल ही बताए थे। साइन का उल्टा क्या होता है? cosec थीटा। वैसे ही क्या कर दें? आधार बटे में कर्ण कर लें, तो ये क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा। लंब बटे में आधार क्या हो जाएगा? tan थीटा होगा ना। हाँ, तो इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा, अच्छा इसको मिटा देते लो, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ देखो, इसका उल्टा क्या होता है? अगर हम कहें 1/sin थीटा का मान क्या होगा, तो तुम कहोगे साइन बदल जाएगा कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा 1/cos का मान क्या होगा, तुमने कहा सर जी तुम cos वाले का उल्टा का नाम रखा रहे हो सेक, इसलिए cos का नाम हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। tan का क्या हो जाएगा? तो 1/tan थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। कल पढ़े थे कि नहीं? इतना बात है ना। हाँ, कल का ही है सारा, ठीक है ना। अब गुरुजी हमका याद ही नहीं रहा था, क्या नहीं याद रहता कि साइन बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण हुई, आधार बटे कर्ण हुई, कि आधार बटे लंब होगा, पता नहीं क्या होगा, कंफर्म रहता नहीं है। इसके लिए क्या देख लो? तरीका। क्या देख लो? तरीका। हमने कहा एक चीज याद रखो, LA L और KA K
पढ़ा का लाल, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, याद है ना? हाँ, समझा दो कि नहीं? लाल बटे में कक्का, समझ में आया ना? ये कुछ है नहीं, ऐसा समझो, लाल बटे में कक्का। तो हमने कहा कि जो इसका पहला वाला होगा, इसका ये दूसरा वाला होगा और ये इसका तीसरा। 3 खाने में हमने इनको बांट दिया, लाल बटे कक्का को। एल बटे में के, ए बटे में के, लंब एल बटे में ए, बढ़ गया ना? हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? लंब, एल से लंब बटे में कर्ण। तो बताओ लंब बटे में कर्ण कब होता है? गुरु जी तुमको बताया लंब बटे में कर्ण कब होगा? जब साइन थीटा का मान होगा। तो बताओ ये किसका मान होगा? साइन थीटा का हुआ ना? हाँ, तो ये किसका मान है? साइन थीटा का। किसका है? साइन थीटा का। तुमने कहा गुरु जी आधार बटे में कर्ण है, इस ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण, तुम तो एमा बता रहे हो। आधार बटे में कर्ण किसका? कॉस थीटा का मान। तो ये किसका मान हो गया? किसका मान होगा? कॉस थीटा। किसका? कॉस थीटा, ठीक है ना? फिर देखो ये क्या मतलब निकल रहा है? लंब बटे में आधार है, लंब बटे आधार तुम तो टैन वाले में बताए हो, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? टैन का मान, समझ रहे हो? टैन थीटा का। तो इस तरह तुम याद कर लोगे, पहला साइन होगा, कॉस होगा, फिर टैन होगा। तो अगर तुमको ये याद है लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, तो देखो एल के नीचे क्या आ रहा है? के, ए के नीचे क्या आ रहा है? के, एल के नीचे क्या आ रहा है? ए, समझ रहे हो ना? तो एल के नीचे अगर के आ रहा है तो एल के नीचे क्या आ रहा है? माने साइन थीटा, शुरू में क्या देगा? साइन थीटा। और ए के नीचे के आ रहा है तो बाद बीच वाला क्या होगा? क्या होगा? कॉस थीटा ना? हाँ, आखिरी वाला एल बटे में ए आ रहा है, एल बटे में ए आ रहा है तो क्या होगा? टैन थीटा होगा। तो पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, अब हम क्या कहें, और ये 3 को निकाल लो, इन तीनों को निकाल लो। हमने कहा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? पता नहीं। सेक थीटा बराबर क्या होगा? और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? नहीं पता है? हाँ, अब बताते हैं। हमने कहा साइन किसका उल्टा है? सेक का, कॉसेक का ना। साइन, कॉट किसका उल्टा है? सेक का। टैन किसका उल्टा है? कॉट का, है कि नहीं? साइन कॉसेक का, कॉस सेक का, टैन कॉट का, है ना उल्टा। अब जब ये इनके मान उल्टे वाले हैं, ये क्या है? इनके उल्टा का मान है। कॉसेक क्या है? साइन का उल्टा है। कॉस क्या है? कॉस का उल्टा क्या है? सेक है। टैन का उल्टा क्या है? कॉट है। तो अगर हम इसको पलट दें, क्या कर दें? पलट दें, समझे तो ना? हाँ, तो माने इस बार हम लिए रहे ऊपर से नीचे की ओर, माने लंब लिया रहा, फिर कर्ण लिया था, इसलिए पलट के हम क्या कहिए? त्रिज्या तो ऊपर कही गई, तो कर्ण बटे में लंब ले ली, कर्ण बटे में लंब ले ली, समझ रहे हो ना? हालांकि ये नियम यहाँ ना लगाओ तो ज्यादा बेहतर है। तो तुम क्या कर लोगे? जैसे हमने कहा कॉसेक का मान क्या होगा? तुमको साइन का मान याद है, एल बटे में के, इसका उल्टा कर दो के बटे में एल, के बटे में एल, सिंपल है ना? तो ऊपर क्या हो जाएगा? के बटे में एल। ये याद करना पड़ेगा, अभी तुम लोग के ऊपर से जा रहा होगा यहाँ से, जस के तुमको याद होगा ना, सब अंदर जाने लगेगा, अंदर, ऊपर से नहीं, सब अंदर जाने लगेगा, समझ रहे हो ना? तो हमने कहा साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, ये याद कर लो। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, ये याद कर लो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है? जस के याद हुआ, क्या याद हुआ? साइन का उल्टा कॉसेक। अगर पूछा जाए कॉसेक का मान बताओ, एल बटे में के। साइन का मान क्या होगा? एल बटे में के। कॉसेक का मान क्या होगा? इसका उल्टा के बटे में एल, के बटे में एल। तो अगर हम यहाँ से बात करें ऊपर की ओर, माने के बटे में एल, समझा दो ना? हाँ, तो ये जब मान देगा तो हो जाएगा कॉसेक का मान, कॉसेक थीटा। और यहाँ बात करें कर्ण बटे में आधार, तो ये क्या दे देगा? सेक थीटा। क्या देगा? सेक थीटा। ये क्या, अगर नीचे से ऊपर की बात करें तो आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, ये किसका मान दे देगा? कॉट का मान, समझे तो? हाँ, इसका उल्टा ये, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, समझे तो? साइन का मतलब क्या होगा? लंब बटे में कर्ण। कॉस का मतलब क्या होगा? आधार बटे में कर्ण। टैन का मतलब क्या होगा? लंब बटे में आधार। कॉट का मतलब क्या हो? आधार बटे में लंब। सेक का मतलब क्या? कर्ण बटे में आधार। कॉसेक का मतलब क्या? कर्ण बटे में लंब, ठीक है? ये बात समझ में आई? इतनी क्लियर है बात? तो याद करने का इसका तरीका क्या है? लाल बटे में कक्का। जिसको याद हो याद हो, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो। डायरेक्ट याद करो कि साइन बराबर होगा लंब बटे में कर्ण, कॉस बराबर होगा आधार बटे में कर्ण, टैन बराबर होगा लंब बटे में आधार। डायरेक्ट याद करो, फालतू की झमेला में मत पड़ो। अगर नहीं याद हो रहा, ट्रिक ये है। दोनों चीज हमने बताया, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, बाकी ट्रिक से भी तुम याद कर सकते हो, समझ रहे हो? हाँ,
समझा था? हाँ। तो उसी प्रकार अगर इनका उल्टा कर दे, हमने कहा 1/cosec कर दो, तो ये 1/cosec का मतलब क्या है? कॉस का उल्टा। अब जब साइन का उल्टा ये है तो इसका उल्टा कौन होगा? साइन होगा। तो 1/cosec का मतलब क्या है? उल्टा। कॉसेक का उल्टा, कॉसेक का उल्टा क्या होगा? साइन होगा। तो 1/sin थीटा। 1/cosec का मतलब क्या? साइन थीटा। समझे तुम? हाँ। कैसे कर दे? 1/sec कर दें, सेक थीटा। तो बराबर में क्या हो जाएगा? सेक किसका उल्टा था? कॉस का। अब जब इसका उल्टा करेंगे तो ये निकल आएगा। समझ रहे हो? अरे इसका उल्टा किए तो ये निकला, अब इसका उल्टा करेंगे फिर ये निकल आएगा। समझे तो? हाँ। तो बन जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार टैन का उल्टा कर दें, किसका? टैन का। ये सब लिखते जाओ बस, ठीक है ना? टैन थीटा का उल्टा करेंगे माने 1/tan। तो क्या निकल आएगा? टैन का उल्टा किए थे तो कॉट निकल आए, सॉरी यहाँ कॉट कर लो, कॉट। ठीक है, तो टैन का उल्टा किए तो कॉट निकला था, तो कॉट का उल्टा टैन, टैन थीटा। ये रट जाओ कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है क्या इतनी बात? हाँ हाँ। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो कोण है इसके बारे में। अब तुम देख क्या रहा है? कोण लगा है ना? हाँ। ये गलती भी मत करना। गलती क्या है? गलती क्या करते हो? समझो गलती। हम कहीं लिख देते कॉस थी, कॉस क्या लिख देते? कॉस। लिख देते साइन, क्या लिखते? साइन। ये सब गलत हो जाता है। क्या आता है? गलत। क्यों? क्योंकि ये तो कंपनियां है। हमने याद करने का तरीका क्या बताइए? कंपनी है। अब ये जो वस्तु बेच रहे हैं उसका भी नाम देना पड़ेगा। कंपनियां हैं, वस्तु क्या बेच रही? थीटा। अगर थीटा नहीं नाम दोगे कंपनी के नाम से क्या होगा? अगर कोई कंपनी आए तुम्हारे यहाँ, कहते हैं कि हम समुद्री कंपनी है, क्या है? समुद्री, या मान लो कहते अंतरिक्ष कंपनी है, ठीक है ना? समझा तो ना? अगर वो चिल्लाने लगे कि हम अंतरिक्ष कंपनी है, हमरे यहाँ सौदा लो, अंतरिक्ष कंपनी हमरे यहाँ सौदा लो, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ये नहीं बता रहे क्या बेच रही है, कंपनी चलेगी नहीं। वैसे कॉस, साइन, सेक, कॉट, ये सब क्या है? कंपनी है। किसकी? थीटा की। किसकी है? थीटा। तो अलग अलग कंपनी जैसे अलग अलग प्रकार के सामान देती हैं, उसी प्रकार ये थीटा का मान ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग देंगी। थीटा का मान ये कंपनियां क्या करेंगे? हर एक कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग देगी। ये बात समझ में आई? हाँ। तो अब हम देख लेते हैं कि कंपनियां थीटा का मान कैसे देती हैं, अलग अलग किस हिसाब से अलग अलग देती हैं। समझा तो कि नहीं? हाँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, नहीं मिटाई। चल, किस तरह अलग अलग देती ये जानते हैं। समझ गए हो? हाँ। देखो बुआ, त्रिकोणमिति तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा। जब तक तुम खुद को नहीं डराओगे, अभी तक का चैप्टर क्या था? टीचर पढ़ा देता, उसी थ्योरी पर आ जाते थे, सवाल हो जाता था। इस बार इन बहुत नई चीज है। पहले तुमने एक्स वाले, वाई वाले सवालों को किया होगा, तो एक चैप्टर तुम्हारा निपट गया। लासा मासा किया था पहले, बहुत छोट के रहो तब, इसलिए अभी तक 5, 6, 4, 7 चैप्टर तक हो गया था। त्रिभुज सब 8 में खत्म हो जाता है, लेकिन त्रिकोणमिति तुम कहीं नहीं पढ़े हो, इसलिए नई चीज सीखने के लिए तुमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? हाँ, पढ़ जाओ इसको, एकदम रट जाओ, तभी होगा काम। समझा तो? हाँ। थोड़ा सा देख लो बस। जैसे हमने कहा कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब बता थीटा क्या होता है? कोण होता है ना। थीटा क्या होता है? कोण होता है। थीटा क्या होता है? कोण होता है। अब बताओ कोण कितने का होता है? जी सर जी, 0 का भी होता है, 30 का होगा, 60 का होगा, 45 होगा, 90 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 60 होगा, 60 बार 6 हो सकता है, 31 हो सकता है, 45 हो सकता है, 360 हो सकता है, 1500 हो सकता है, 90 हो सकता है, 95, 90 तो हो चुका। ऐसे करके कोई भी कोण का मान हो सकता है। थीटा के दर पर हम कोण कुछ भी रख सकते हैं। कोण ही तो है ना ये। थीटा का मतलब कोण, तो कोण का मतलब कुछ भी रख सकते हैं। समझ गए ना? हाँ। लेकिन हमको क्या है, 10 में एक लिमिटेड पढ़ना। 10 में क्या करना है? एक लिमिटेड पढ़ना। लिमिटेड माने हम केवल थीटा का मान इतना ले सकते हैं जितना हम लिख रहे हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। इसके अलावा और कोई मान हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। किसमें? 10 में। आगे टाइम आएगा,
आगे तुमको पढ़ना होगा और ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे आगे इसको 10 तक का पढ़ा देंगे, उसके बाद हम 11 के लेवल का पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ताकि 11 में भी तुम लोग को आराम रहे। जो 10 वाले हैं ना, अगर 10 का समझ में आ गया थोड़ा बहुत 11 का पढ़ा देंगे, जिससे तुमको 11 में आराम रहे, समझ गए। हाँ, तो थीटा का मान हमको कितना लेना भैया 10 वालों, इतने बस, इनके अलावा और कोई मान नहीं लेना, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हम कहें साइन थीटा के दर प्रकार एक बार 0 ले लो या होगा, हमने कहा साइन है थीटा के दर प्रकार रख दी 30 डिग्री रख दी, साइन है थीटा के दर प्रकार रख दी 45 रख दो, सर जी याद लो, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। हमने कहा साइन है जी है, साइन के दर पर 60 रख दो, हाँ साइन है, साइन के दर पर क्या रख दो 90 रख दो, क्या रख दो 90 मान रख दिया। इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना, ठीक है ना, इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना, समझ गए ना, ये खत्म सब खत्म, ठीक है। तो हमने कहा ये साइन 0 का मान क्या होगा, क्योंकि हमको साइन हटाना है, क्या करना है, हटाना है, तो इसकी कोई रियल वैल्यू होगी ना, वो देखते हैं। रियल वैल्यू का मतलब सुनो ना कि इसकी रियल वैल्यू का है एकदम फिक्स वाली वैल्यू। अरे जैसे 4x है, इसका कोई ना कोई मान फिक्स होगा ना, तो x के दर पर ढाई दो, निकल आएगा जो मान होगा, समझा तो ना, फिक्स मान। वैसे ही साइन थीटा तो है, बात सही है, लेकिन साइन थीटा का रियल मान क्या है ये हमको देखना है। साइन 0 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, समझा तो। हाँ, साइन 0 का मान क्या होगा 0 हो जाएगा, समझ जाओ इससे, ठीक है। हमने कहा साइन 30वां के नाम मान का रख दी, तो हमारे मन में समझ में ऐसा आया, लाओ 1/2 रख दी, क्या रख देते 1/2। हमने कहा साइन 45 का मान क्या रखें, लाओ 1/√2 रख देते हैं। हमने कहा साइन 60 का मान कितना रखें, मालिक हम है ना, चाहे जो रखें, समझो, जो नहीं। साइन 60 का मान क्या रख दें, बहुत नीचे 2 कर चुका, लाओ ऊपर 3 कह दिए, रूट लगा 3/2, नीचे 2 कह दिए, बहुत बार नीचे आ चुका ना वो, ठीक है, समझ में आया ये बात। हाँ, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, पूरे तो यहाँ कहीं एक नहीं है ना, ले एक हम रखे, देखिए बस खत्म, बात खत्म, सिंपल। तो इतना केवल तुम याद कर लो, किसी भी तरह खोल के पीछे, किसी भी तरह। साइन 0 है, मान 0 आएगा, साइन 30 है, मान 1/2 आएगा, साइन 45 है, 1/√2 आएगा, साइन 60 है, √2 बटे में √3/2 आएगा, साइन 90 है 1 आएगा, समझ गए। साइन 90 का मान 1, साइन 60 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 0 का मान 0, इतना याद कर लो इनफ। इसके अलावा तुमको कोई याद करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है भैया, सब्जी तुम साइन में 0 लगाओ, साइन 30 लगाओ, 45 लगाओ, 60 लगाओ, 90 लगाओ, यहाँ गलत लिखा 90, ठीक है, साइन 90। सर जी यही चीज कॉस में लगेगा, हाँ लगेगी, इसका मतलब tan में भी लगेगी, हाँ लगेगी, कॉट में भी, सेक में भी, कॉसेक। अरे भैया तो बहुत सैयर हो जाएगा, 6 बन जाएगी, और एक ठौरे में 1 2 3 4 5 ठो है, 6 ठौरे में 30 हो जाए, मैंने 30 हमको मान याद करना नहीं, याद करना, समझो इसी से निकल आता है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें तुमको आइडिया बताते हैं कि ऐसे ऐसे कहीं के 1/2 1/4 0 ऐसे करके लिख कर उससे भाग दे दो तो आ जाएगा। आइडिया के चक्कर में मत पड़े रहो, आइडिया लगावत रह जाइए। क्यों, क्योंकि पेपर में जब तेज सवाल करना होता है ना, तो रटा हुआ याद आता है। कौन रटा हुआ, जो एकदम रटा है, जो एकदम जुबान पे है, वही ये रटा हुआ एकदम याद। कॉन्सेप्ट भी आता है समझ में, समझ रहे ना, कॉन्सेप्ट भी लगता है, लेकिन इतना नहीं। चलो आगे देखो, हमने कहा कॉस का निकालना है, क्या निकालना है भैया, कॉस में भी आएगा 0, यस सर आएगा ना 0, हाँ। साइन में भी 30 आएगा, जी बिल्कुल आएगा, अरे यार कॉस में भी 30 आएगा, सॉरी होगा। हमने कहा कॉस में 45 आएगा, जी बिल्कुल आएगा। हमने कहा कॉस में 60 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। हमने कहा कॉस में 90 भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्या ही नहीं आएगा, है ना। हमने क्या कहा कि कंपनियां हैं, तो कंपनियां हर प्रकार का प्रोडक्ट बना रही हैं, ये भी अपना हर प्रकार का बनाई प्रोडक्ट, 0 वाला, 30 वाला, 45 60 90 वाला, और उसके मान इतने रख दिए, ठीक है ना। वैसे कॉस वाले ने भी बनाया वही प्रोडक्ट। अब ये कितना मान देते हैं ये देख लो। तो तुम लोग देखे क्या होगे, कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां क्या करती हैं, वो समझो आगे।
कंपनियां मान लो देखिए किसी ने कुछ बनाया है, अगर वो ऐसे बनाया है, अगर इसी को उसी तरह बनाना तो क्या कर देगा, ऐसा कर देगा, मैंने उल्टा कर देगा, समझ रहे हो। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, कॉस वाला जो संज्ञा का मान याद होगा तुमका, साइन का मान याद हो, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, साइन का मान 1। इसी को पलट दो, क्या कह दो, पलट दो। अब विज्ञान में इसको क्या पार्श्व परिवर्तन कर, क्या कर देना, पलट दो या दो, पलट दी तो जो हिया है वह हिया आ जाए, जो हिया है वह हिया आ जाए, और यह वाला हिया पिछुआरे भाग जाए, समझा। तो हाँ, निकालो मान, मान निकालो, क्या होगा, साइन 90 है, 0 पर आ जाए, तो साइन 90 का मान कितना, 1, तो कॉस 0 का मान क्या हो गया, 1, समझा। तो हाँ, सेम ऐसे और पलटो इसको, तो 60 वाला आ जाए 30 के नीचे, तो कॉस 30 का मान इसके बराबर हो जाएगा, √3/2, समझा। तो हाँ, अब साइन 45 पलट जाए तो यही ना रही, साइन 45 कॉस 45 बराबर हो जाएगी 1/√2, इसको पलटो तो यहाँ आ जाएगा, तो साइन 30 बराबर हो जाएगी 1/2 कॉस 60 का मान, ठीक है। और साइन 0 कहाँ चला जाएगी, 90 के लगे, पलटोगे ना 10 का, तो 90 के लगे चला जाएगा, तो साइन 0 का मान क्या है, 0, तो कॉस 90 का मान भी 0। जी सर जी, बिल्कुल ये समझ में आ गया। हाँ, बस हमने कुछ नहीं किया, साइन का मान याद किया, इसको पलट दो, उसका ऑटोमेटिक निकल आया गुरु जी, एकदम सिंपल था, ठीक है ना, ऑटोमेटिक निकल आया। तो हमने कहा इसी तरह tan का भी होगा कि नहीं, हाँ, तो हमने कहा tan का होगा 0, tan का होगा, और पास लिखिए, tan का होगा 0, tan का ही होगा 30, और tan का ही होगा 45, और tan का ही होगा 60, और tan का ही होगा 90 डिग्री, tan का मान ही 90 डिग्री होगा कि नहीं। हाँ, अब इसका कैसे निकाले, इसको पलट दो, निकल आएगा, हर सब में यही रूल नहीं लगाना है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, सुनो ध्यान से, कल हमने एक फार्मूला बताया था कि tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। अगर नहीं याद है कल फिर से हम पढ़ाएंगे यही सवाल, वो तो हम बीच में बता दिए रहे, नहीं कल का ये टॉपिक है, ठीक है ना, कल बताएंगे, ठीक है। तो हमने कहा आगे इनका भाग दे दो, तो भाग देते ही क्या बनेगा, देखो ये वाला साइन बटे में कॉस करब, क्योंकि tan थीटा इसी से निकलेगा, tan 0 का मान निकाला तो साइन 0 और कॉस 0 को भाग दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो साइन 0 का मान कितना है, 0, और कॉस 0 का मान कितना है, 1, समझा। तो हाँ, यही हो जाएगा मान। अब साइन 30 और कॉस 30 का भाग दो, तो साइन 30 कितना है, 1/2, और कॉस 30 क्या, √3/2 है। इसी प्रकार इसमें देखो 1/2 अंडर रूट और 1/2 अंडर रूट, इसमें क्या है देखो, भाग देते रहो बस, √3/2, √3/2, और इसके पूरे के बटे में क्या कर दो, 1/2 कर दो। हमने क्या किया है, साइन वाला लेके कॉस वाले से भाग दिया, बस कुछ नहीं किया। यहाँ देख लो 1/0 बन जाए, क्योंकि साइन 90 का मान ये है, कॉस 90 का मान ये है, भाग दे दीजिए। भाग तो देखो क्या आता है, किसी भी संख्या में एक 0 में अगर भाग दिया जा रहा है, मान क्या आएगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो मान कितना, तो 0 आता है। तो tan 90 का मान क्या आ गया, 0, लाइन खिंचा दो, हाँ खिंचा दिया, 0, ठीक है। हाँ, समझ में आए बात। हाँ, उसी प्रकार इसका भाग देखो, तो 2 से 2 कट जाए, बची का 1/√2, भाग आवत कि नहीं, 10 में आएगा तो भाग ना बताओ, ठीक है, 1/2 आ जाए। सेम ऐसे ही देखो कि रूट से रूट खत्म हो जाए, 1 से 1 खत्म हो जाए, माने बचा का 1, 0 नहीं बचता, क्या बचता, 1, तो tan 45 का मान क्या होगा, 1। ऐसी तरह इसका देखो, 2 से 2 खत्म, नीचे 1 बचा, ऊपर √3, तो √3/1, 1 लिखते नहीं तो मान हो गया √3, इसका 60, tan 60 का, ठीक है। सेम इसका भाग दो, तो जब किसी संख्या में 0 से भाग दी थी, कंडीशन याद रखना, किसी संख्या में 0 से भाग दी थी, तो अभी बता 0 तो पहले में कुछ नहीं, छोटा है, और ये बड़का का मार पाई, हाँ ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। हाँ, ये बड़ी अंक है, ये इससे बहुत छोटी है, माने कुछ है ही नहीं है, माने भाग का मतलब क्या होता है कि उसके पहाड़ा में आती हो, कहीं ना कहीं उसके पहाड़े में आती हो। अब बताओ 0 के पहाड़ा में 1 आता है क्या, नहीं आता ना, तो भागन नहीं होगा, तो जब भागन नहीं होगा तो हम कहेंगे ये अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित, ठीक है ना। हाँ, इसी को कहते हैं इनफिनाइट में, ये अपरिभाषित, समझ रहे हैं ना। हाँ, इतनी चीज कल याद कर लेना, कल पूरा टेबल हम इसी पर चर्चा करेंगे और कुछ फार्मूले पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना, ये याद कर लेना, साइन वाला याद कर लेना, बाकी ऑटोमेटिक निकालना सीख लो। कल